नॉर्थ सी की ठंडी नीली लहरों के बीच एक ऐसी जगह है जहां इंसान पहली बार हवा और पानी से ईंधन बना रहा है, बिना आग के, बिना धुएं के। यही है एक्वावेंट्स, जर्मनी का वो साहसिक प्रोजेक्ट जो भविष्य की ऊर्जा को आकार दे रहा है। ये कहानी सिर्फ तकनीकी की नहीं है, ये कहानी है इंसान की उस कोशिश की जो पृथ्वी को बचाने के लिए समुद्र की गहराई में उतर गई। जर्मनी के उत्तरी तट से लगभग 12 किलोमीटर दूर हेलगोलैंड और नॉर्डर्ने के बीच समुद्र के बीचों बीच एक विशाल ऊर्जा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। ये जगह इतनी दूर है कि वहां पहुंचने के लिए मौसम शांत होना जरूरी है, वरना लहरें ही जहाजों को पलट देती हैं। साल 2020 में जर्मनी ने घोषणा की थी, अब हम सिर्फ बिजली नहीं, ईंधन भी हवा से बनाएंगे। और उसी वक्त जन्म लिया इस विचार ने एक्वावेंट्स इनिशिएटिव। यह कोई एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक पूरा नेटवर्क है जिसमें 30 से ज्यादा कंपनियां, विश्वविद्यालय और रिसर्च संस्थान जुड़े हैं। इसका लक्ष्य है समुद्री हवा से ग्रीन हाइड्रोजन बनाना और फिर उसे पाइपलाइनों के जरिए जर्मनी के अंदर भेजना। कल्पना कीजिए, समुद्र में खड़ी एक विशाल विंड टरबाइन जिसकी ब्लेड 200 मीटर से भी लंबी है, जो हवा से बिजली बना रही है। लेकिन अब वो बिजली सीधे किसी शहर को नहीं जा रही, वो नीचे लगे इलेक्ट्रोलाइजर को ऊर्जा दे रही है, जो समुद्र के पानी को तोड़ रहा है, हाइड्रोजन निकाल रहा है और उसे स्टोर कर रहा है। यानी वहां बिजली नहीं भेजी जा रही, वहां ईंधन तैयार हो रहा है। इस प्रक्रिया में शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी जीरो इमिशन होता है। ना धुआं, ना कोयला, ना तेल की गंध, सिर्फ हवा, पानी और विज्ञान। हाइड्रोजन दुनिया का सबसे हल्का तत्व है, लेकिन ऊर्जा के मामले में यह किसी बम से कम नहीं। 1 किलो हाइड्रोजन में इतनी ऊर्जा होती है जितनी 3 किलो पेट्रोल में। एक्वावेंट्स का लक्ष्य है 2035 तक हर साल 1 मिलियन टन यानी 10 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाना। इससे पूरे जर्मनी की भारी इंडस्ट्री जैसे स्टील, केमिकल्स और ट्रांसपोर्ट को क्लीन फ्यूल मिलेगा। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रोलिसिस नाम की तकनीकी प्रयोग होती है। इसमें बिजली के जरिए पानी यानी H2O को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2। जो हाइड्रोजन निकलता है उसे गैस के रूप में टैंकों में भरा जाता है, ऑक्सीजन को खुले में छोड़ दिया जाता है। लेकिन एक्वावेंट्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सब कुछ ऑफशोर यानी समुद्र में ही होता है। यही बात इसे दुनिया के बाकी सभी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट से अलग बनाती है। हाइड्रोजन को स्टोर करके हेलगोलैंड द्वीप भेजा जाता है, जहां से पाइपलाइन और शिप्स के जरिए इसे मुख्य भूमि यानी जर्मनी तक लाया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को एक्वाडक्ट्स पाइपलाइन कहा गया है। यह पाइपलाइन लगभग 400 किलोमीटर लंबी होगी, यानी बर्लिन से म्यूनिख की दूरी जितनी। यह यूरोप की पहली ऐसी पाइपलाइन होगी जो पूरी तरह ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समर्पित होगी। जर्मनी ने यह लक्ष्य रखा है कि 2045 तक वो नेट जीरो एमिशन बन जाएगा, लेकिन उसके पास सीमित भूमि है और पहले से ही लाखों पवनचक्कियां जमीन पर लगी हुई हैं। इसलिए जर्मनी ने सोचा क्यों न ऊर्जा को वहीं बनाया जाए जहां हवा सबसे तेज चलती है, समुद्र के बीचों बीच। यही विचार एक्वावेंट्स की जड़ में है। यह प्रोजेक्ट दिखाता है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ाई जमीन पर नहीं, समुद्र में भी लड़ी जा सकती है। हेलगोलैंड एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन अब यह ग्रीन एनर्जी हब बन रहा है। यहाँ से तकनीशियन, इंजीनियर और वैज्ञानिक समुद्री पवनचक्कियों की निगरानी करते हैं। यह द्वीप अब दुनिया का पहला ऑफशोर हाइड्रोजन पोर्ट बनने जा रहा है। वहाँ बनाए जा रहे डॉक, स्टोरेज टैंक्स और पाइपलाइन कनेक्शन हर दिन इस भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। जहाँ कल तक मछुआरे जाल डालते थे, आज वहाँ से ग्रीन फ्यूल निकलेगा। एक्वावेंट्स कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है, यह समुद्र में खड़ा एक चलता फिरता ऊर्जा शहर है। यूरोपीय संघ इसे हाइड्रोजन वैली कहता है, एक ऐसा इलाका जहां पूरी ऊर्जा प्रणाली हाइड्रोजन पर चलती है। दुनिया भर के देश जैसे नॉर्वे, नीदरलैंड और डेनमार्क अब इसी मॉडल को अपनाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन समुद्र के बीच खड़े इन विशाल टरबाइनों के नीचे सिर्फ तकनीकी नहीं, खतरा भी है, क्योंकि उत्तरी सागर का मौसम पल भर में बदलता है और जब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान उठता है तो इंसान और मशीन दोनों की हिम्मत की असली परीक्षा होती है। एक्वावेंट्स का अगला अध्याय वहीं से शुरू होता है, जहां हवा की ताकत ईंधन बनती है और तूफान बनता है दुश्मन। दिसंबर की ठंडी रात थी, उत्तर सागर की लहरें शांत थीं, लेकिन मौसम विज्ञानियों ने चेतावनी दी थी, स्टॉर्म इनकमिंग। कुछ ही घंटों में हवा की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। समुद्र उफन पड़ा और एक्वावेंट्स की विशाल टरबाइनें तूफान की दिशा में झुकने लगी। वो पल पूरे प्रोजेक्ट के लिए परीक्षा था। क्या यह तकनीकी जो पृथ्वी को बचाने आई है खुद समुद्र के क्रोध से बच पाएगी? एक्वावेंट्स का हर टरबाइन 70 मीटर गहराई में जमी स्टील की नींव पर टिका है, लेकिन खारा पानी, तेज हवाएं और लगातार बदलता तापमान, इन सब का मतलब है कि कोरोजन यानी जंग हमेशा एक छिपा हुआ दुश्मन है। इंजीनियर्स ने इसके लिए खास तकनीकी अपनाई। हर टरबाइन के नीचे कैथोडिक प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया गया है। यह एक इलेक्ट्रिक शील्ड बनाता है जो स्टील को जंग से बचाता है।
साथ ही टरबाइन्स के भीतर लगे स्मार्ट सेंसर्स लगातार वाइब्रेशन, टेम्परेचर और सॉल्ट लेवल को मापते रहते हैं। अगर कहीं जरा सा भी बदलाव आता है तो हेलगोलैंड कंट्रोल सेंटर को तुरंत अलर्ट भेजा जाता है। एक्वावेंट्स की खासियत यह है कि इसे अनमैन्ड यानी बिना किसी व्यक्ति की उपस्थिति में चलने के लिए डिजाइन किया गया है। जहां सामान्य पवनचक्कियों की मरम्मत के लिए टीम को हेलीकॉप्टर से भेजना पड़ता है, वहीं एक्वावेंट्स के टरबाइन खुद अपनी हालत रिपोर्ट करते हैं। वो खुद बताते हैं, मुझे सर्विस चाहिए, मेरे बियरिंग में दिक्कत है या मेरे इलेक्ट्रोलाइजर का तापमान बढ़ रहा है। यानी इंसान नहीं, मशीन खुद बोलती है। लेकिन समुद्र के बीच जब तूफान आता है तो कोई सेंसर नहीं बता सकता कि अगली लहर कितनी ऊंची होगी। 2023 में आए एक तूफान में 3 टरबाइन्स की ब्लेड टूट गई थी, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि हर गिरती टरबाइन एक नई सीख बन जाती है। एक्वावेंट्स में जो हाइड्रोजन बनता है वो पीईएम इलेक्ट्रोलाइजर से निकलता है। पीईएम मतलब प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। ये साधारण मशीन नहीं है, यह समुद्री पानी को पहले फिल्टर करती है, फिर बिजली से उसे विभाजित करती है। पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि समुद्री पानी में मौजूद नमक इलेक्ट्रोलाइजर को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन एक्वावेंट्स टीम ने इसके लिए एक खास डिसैलिनेशन यूनिट लगाया जो पानी को शुद्ध करता है और फिर प्रक्रिया शुरू करता है। हर दिन यह सिस्टम 1 लाख लीटर पानी को हाइड्रोजन में बदलता है और यही हाइड्रोजन भविष्य की कारों, ट्रेनों और फैक्ट्रियों को चलाएगा। एक्वावेंट से निकलने वाली गैस को पाइपलाइन के जरिए विल्हेल्म्स हाफन बंदरगाह तक भेजा जाएगा। यह जर्मनी का नया हाइड्रोजन टर्मिनल है। वहां से यह ईंधन यूरोप के अन्य देशों नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस तक भेजा जाएगा। इसे यूरोपियन हाइड्रोजन बैकबोन कहा जाता है, एक नेटवर्क जो पूरे महाद्वीप को हाइड्रोजन से जोड़ेगा। इसका मकसद है यूरोप को रूस के गैस पर निर्भरता से मुक्त करना। यानी एक्वावेंट्स सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एनर्जी फ्रीडम की शुरुआत है। आज जर्मनी की स्टील इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन एमिशन देने वाली इंडस्ट्री है, लेकिन अब वही फैक्ट्रियां हाइड्रोजन रिडक्शन तकनीकी अपनाने जा रही हैं। यह तकनीकी कोयले की जगह हाइड्रोजन का इस्तेमाल करती है, जिससे 0% कार्बन उत्सर्जन होता है। एक्वावेंट से मिलने वाला हाइड्रोजन सीधे इन फैक्ट्रियों तक पहुंचेगा। यही वो पल है जहां क्लाइमेट चेंज की जंग विचारों से निकलकर उद्योगों में पहुंचती है। 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध के बाद गैस सप्लाई बंद हुई तो पूरे यूरोप में बिजली के दाम आसमान छूने लगे। तब जर्मनी ने एक्वावेंट्स को राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित किया। सरकार ने 7.8 बिलियन यूरो की राशि इस प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित की, क्योंकि अब यह सिर्फ एक पर्यावरणीय पहल नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा का सवाल था। एक्वावेंट्स प्रोजेक्ट का अगला लक्ष्य है 10 GW ऑफशोर विंड कैपेसिटी बनाना। यह इतनी ऊर्जा होगी कि 5 मिलियन घरों को साल भर बिजली दी जा सके। इससे हर साल 16 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन कम होगा। यानी एक ही प्रोजेक्ट पूरी यूरोप की जलवायु नीति को नई दिशा दे रहा है। हेलगोलैंड के छोटे से कंट्रोल सेंटर में बैठा एक इंजीनियर स्क्रीन पर टरबाइनों को देखता है। बाहर हवा की आवाज है, लेकिन अंदर स्क्रीन पर धीरे धीरे चमकता है हाइड्रोजन प्रोडक्शन स्टेबल। यह सिर्फ एक सिग्नल नहीं, यह उम्मीद की किरण है। एक ऐसी उम्मीद जो कहती है अगर इंसान अपनी दिशा सही रखे तो प्रकृति भी साथ देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी असली जंग शुरू होने वाली है, क्योंकि एक्वावेंट्स को अब सिर्फ समुद्र नहीं, राजनीतिक दबाव, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और टेक्नोलॉजी की सीमाओं से भी लड़ना है। साल 2024 यूरोप की संसद में एक सवाल गूंजा, क्या एक्वावेंट्स सिर्फ ऊर्जा का सपना है या जर्मनी का भू राजनीतिक दाव? क्योंकि अब बात सिर्फ बिजली या हाइड्रोजन की नहीं रही थी, वैश्विक ताकतों की राजनीति में शामिल हो चुका था। दुनिया में जहां एक तरफ तेल और गैस की जंग चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ हवा और पानी से बनने वाला ईंधन हाइड्रोजन नया ऑयल बन चुका था। रूस, जो दशकों से यूरोप को गैस बेचता रहा, अब देख रहा था कि एक्वावेंट्स और ऐसे ही प्रोजेक्ट उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देंगे। दूसरी ओर चीन पहले से ही इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी में दुनिया का अग्रणीय बन चुका था। जर्मनी को डर था अगर उसने अब कदम नहीं बढ़ाया तो ग्रीन हाइड्रोजन का पूरा बाजार चीन के हाथ चला जाएगा। इसलिए यूरोपीय संघ ने घोषणा की, हाइड्रोजन इज द न्यू ऑयल, और एक्वावेंट्स बना उसका प्रतीक। एक्वावेंट्स अब एक प्रोजेक्ट नहीं रहा, यह एक अलायंस बन गया है। इसमें जर्मनी के साथ डेनमार्क, नीदरलैंड और नॉर्वे जुड़ चुके हैं। यह देश मिलकर नॉर्थ सी एनर्जी हब बना रहे हैं, जहां हर देश अपनी ऑफशोर विंड पावर को हाइड्रोजन में बदलेगा और फिर सब मिलकर साझा नेटवर्क में उसे यूरोप तक पहुंचाएंगे। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रॉस बॉर्डर ग्रीन एनर्जी नेटवर्क होगा और इसके केंद्र में खड़ा होगा एक्वावेंट्स। एक्वावेंट्स की रीढ़ है एक्वाडक्ट्स पाइपलाइन। 400 किलोमीटर लंबी यह पाइपलाइन समुद्र के नीचे एक जीवन रेखा की तरह है। इसमें हर सेकंड हजारों क्यूबिक मीटर हाइड्रोजन बहता रहेगा। यह यूरोप की पहली ऐसी पाइपलाइन होगी जो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए बनी है। इससे हेलगोलैंड से विल्हेल्म्स हाफन तक और फिर पूरे महाद्वीप तक ग्रीन ईंधन पहुंचेगा।
लेकिन इसके निर्माण के दौरान एक नई चुनौती सामने आई, हाइड्रोजन लीकेज रिस्क, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है और जरा सी दरार में भी निकल सकता है। इस समस्या को हल करने के लिए पाइपलाइन को कंपोजिट स्टील एलॉय से बनाया जा रहा है, जो न सिर्फ मजबूत है बल्कि जंगरोधी भी। एक्वावेंट्स को अब तक 7.8 बिलियन यूरो का निवेश मिला है, लेकिन यह रकम सिर्फ शुरुआत है। पूरे नेटवर्क के लिए लगभग 30 बिलियन यूरो की जरूरत होगी। जर्मन सरकार ने इसे नेशनल हाइड्रोजन स्ट्रेटेजी 2030 में शामिल किया है। यूरोपीय संघ ने भी इसे प्रोजेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट घोषित किया है, यानी इसे प्राथमिकता और विशेष सुरक्षा मिलेगी। लेकिन आलोचक कहते हैं यह प्रोजेक्ट अमीर देशों का खेल है, गरीबों के लिए नहीं। जवाब में जर्मनी का कहना है, अगर हम जलवायु परिवर्तन से नहीं लड़े तो गरीब ही सबसे पहले मरेंगे। एक्वावेंट्स का असर सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं रहेगा। जर्मनी पहले ही अपनी हाइड्रोजन ट्रेन्स चला चुका है, कोराडिया आइलैंड, जो पूरी तरह हाइड्रोजन पर चलती है। यह ट्रेन सिर्फ पानी की भाप छोड़ती है, कोई कार्बन नहीं। और अब जब एक्वावेंट्स का उत्पादन शुरू होगा तो ये ट्रेनें, बसें, ट्रक सब इसी ग्रीन हाइड्रोजन से चलेंगे। यानी जो ऊर्जा पहले समुद्र के बीच हवा में थी, अब वो जमीन पर इंसानों को आगे बढ़ा रही होगी। एक्वावेंट्स पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन से नियंत्रित है। हर टरबाइन, हर इलेक्ट्रोलाइजर, हर वाल्व सेंसर से जुड़ा है। डेटा सीधे हेल्गोलैंड कंट्रोल टावर और बर्लिन के मुख्य सर्वर तक पहुंचता है। एआई सिस्टम मौसम, लहरों और ऊर्जा उत्पादन का पूर्वानुमान लगाता है। अगर तूफान आने वाला है तो वो पहले से टरबाइनों का एंगल बदल देता है। ये वही तकनीकी है जो अब समुद्र को सिर्फ नेचर नहीं बल्कि एनर्जी मशीन में बदल रही है। कई पर्यावरणविदों ने सवाल उठाया कि क्या इतने बड़े प्रोजेक्ट से समुद्री जीवन प्रभावित नहीं होगा। इसका जवाब एक्वावेंट्स ने वैज्ञानिक निगरानी से दिया। समुद्र तल पर बनाए गए आर्टिफिशियल रीफ्स अब मछलियों और समुद्री पौधों का नया घर बन गए हैं। जहां पहले खाली रेत थी, अब वहां नई प्रजातियां पनप रही हैं। यानी इंसान ने पहली बार ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जो ऊर्जा भी दे रहा है और प्रकृति को भी लौटा रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2050 तक हाइड्रोजन दुनिया की कुल ऊर्जा का 25% हिस्सा बन जाएगा और तब एक्वावेंट्स, जो आज समुद्र में एक प्लेटफॉर्म है, कल पूरी हाइड्रोजन इंडस्ट्री का दिल बन जाएगा। यह जर्मनी को सिर्फ पर्यावरण का नेता नहीं बल्कि ऊर्जा महाशक्ति बना देगा। रात के अंधेरे में उत्तर सागर शांत है। लहरों के बीच खड़े विंड टरबाइन घूम रहे हैं। उनकी लाल लाइटें दूर से टिमटिमा रही हैं। हवा बह रही है और उसके साथ बह रहा है इंसान का सपना। हवा से ईंधन, पानी से शक्ति और बिना प्रदूषण का जीवन। एक्वावेंट्स अब सिर्फ जर्मनी का प्रोजेक्ट नहीं रहा, यह मानव सभ्यता की उस दिशा का प्रतीक है जहां विज्ञान और प्रकृति एक साथ सांस लेते हैं। कभी तेल ने दुनिया को युद्धों में झोंका था, अब शायद हाइड्रोजन उसे शांति सिखाएगा। और उस शांति का पहला दीपक समुद्र की लहरों के बीच जर्मनी के तट पर जल चुका है, एक्वावेंट्स। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाला भविष्य अब हाइड्रोजन ईंधन का होगा? क्या पेट्रोल डीजल का दौर अब जाने वाला है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।